Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you and welcome to my channel. This is the second and probably the last video on production possibility curve. In this video, I have covered with you shift of production possibility curve and linear production possibility curve. So without further delay, here we go! वेलकम बैक और आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी एंड लीनियर पीपीसी मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। शिफ्ट ऑफ पीपीसी, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी, लेक्चर 1 था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा और ये देखने आ गए डायरेक्ट तो प्लीज वापस जाएं, पहले वो लेक्चर देखें जाके, उसमें मैंने पीपीसी समझाया है। तो सेकंड स्टेप होता है पीपीसी को समझने के बाद शिफ्ट ऑफ पीपीसी को समझना, ठीक है। तो पहले वो देख लें फिर यहां आ जाए। अगर देखा हुआ है तो वेरी गुड। अच्छा जी, एज वी नो 3 डिफरेंट पॉइंट्स इन पीपीसी। नंबर 1, जो ये रेड डॉट लगे हुए हैं वो क्या है कि इसको आप कहते हैं फुल एफिशिएंसी या फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हो रही होगी तो आपका पीपीसी ड्रॉ हो जाता है और जो रेड पॉइंट्स हैं ये उसके ऊपर लगते हैं। एक पॉइंट होता है उसे आप कहते हैं अनअटेनेबल, जो पीपीसी से बाहर है, जो ग्रीन डॉट है। एक पॉइंट होता है उसे आप कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या इनएफिशिएंट एलोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मैं और करके ना बड़ी सारी चीजों को क्लियर कर देता हूं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इतना लंबा लिखने से बेहतर है कि मैंने उसको शॉर्ट करके दे दिया। क्लियर हो गई? ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको एक पीपीसी में नजर आते हैं। द क्वेश्चन इज कि क्यों मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको अब समझ आएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन सेट्रस पैरेबस कंडीशन, याद आया? कुछ याद आ रहा है? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व वाली वीडियो याद है जिसने देखी भी हो? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। अगर नहीं देखी कोई बात नहीं, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी है। बहुत सारे लिंक दे रहा हूं मैं, लेकिन क्लियर हो जाएंगी चीजें। शिफ्ट कब होता है? जब सेट्रस पैरेबस की किसी कंडीशन में चेंज आता है तो मेरा शिफ्ट ऑफ कर्व हो जाता है। इसी तरह से मैंने डिमांड जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जब सेट्रस पैरेबस की कंडीशन में चेंज आया, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो जाएगा। याद आ रहा है? ठीक ऐसे ही वो सारी चीजें जो हमने वीडियो 1 में फिक्स की थी, जो खरगोश वाला मामला था, आपको याद है? मैंने खरगोश की एक स्टोरी सुनाई थी कि खरगोश पकड़ने गया हूं, हंट करने गया हूं टमाटर। अगर बाहर से खरगोश आ गया अंदर उस 1 एकड़ जमीन में, तो अब कितने हो गए? 6 खरगोश हो गए। अवेलेबल चीजें बढ़ गई। अगर किसी ने मुझसे कहा शहन साहब ऐसा करें कि आप अगले दिन भी शिकार कर लें, रिसोर्सेज बढ़ गए। अवेलेबल टाइम क्या था? फिक्स था, 24 घंटे था, बढ़ गया 48 घंटे हो गए। अब मैं कहूंगा नहीं, अब एक दिन शिकार करेंगे, एक दिन टमाटर के हम कलेक्शन करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो अगर सेट्रस पैरेबस की कंडीशन में चेंज आया और उस चेंज ने मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, ये मेरे अल्फाज को गौर से समझो, इफ देयर इज अ चेंज इन एनी कंडीशन ऑफ सेट्रस पैरेबस and the impact of that change is positive on our production possibility curve, and due to that positive impact the production possibility curve moves outside, means इस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड पे आपकी। उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चेंज। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ गई। मिसाल देता हूं कैसे। पाकिस्तान में हमारे वजीर आजम साहब चाइना से टेक्नोलॉजी लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी चाइना से लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी, अगर चाइना ने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दी एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पाकिस्तान का राइट साइड पे मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएगी। अगर आप आज भी सिंध के, पंजाब के अंदरून के गांवों में चले जाएं, वहाँ पे आप आज भी कुछ फार्मर्स को देखेंगे जो स्टिल बैलगाड़ी, इंडिया में भी ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे स्टिल बैलगाड़ी को यूटिलाइज किया जाता है।
कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे। अब बैलगाड़ी की यूटिलाइजेशन में क्या है कि भाई बैल तो एक हद तक ही जमीन को खोद सकेगा, ट्रैक्टर मशीन है, ट्रैक्टर आपका 2 घंटे में जितना करेगा बैल पूरे दिन में उतना काम नहीं कर सकेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेट्रस पैरेबस की कंडीशन में चेंज आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मेरा सेट्रस पैरेबस राइट साइड पे मूव करेगा, पॉजिटिव मूव होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि वो नेगेटिव मूव होता है, वो आगे जाके समझ आएगी। लेबर स्किल्स, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। कोई भी कंट्री उठा लो, उसकी लेबर को बाहर से कोई कंपनी आती है, वो उसकी बहुत बड़ी लेबर को कोर्सेज करवाना शुरू करवा देती है। इसी तरह से आप जीसीसी की कुछ कंट्रीज उठा लें, वहाँ पे लॉ है, रूल है कि उनके अपने नेशनल्स जब बाहर पढ़ने जाते हैं गवर्नमेंट उनके खर्चे उठाती है, उनको पढ़वाती है। कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेबर स्किल्ड हो जाती है ना, वो वापस आते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। इकोनॉमी आज उनकी कहाँ से कहाँ खड़ी हुई है, बहुत आगे बढ़ गई है उनकी इकोनॉमी। मोर रिसोर्सेज, अगर अचानक से ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोल माइनिंग कर रहे थे, ये जो गोल्ड वगैरह की माइनिंग होती है ना, तो जैसे इंसान के जिस्म में रगें चलती हैं, मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था, जैसे इंसान के जिस्म में रगें चलती हैं ना, ऐसे गोल्ड माइनिंग के अंदर रगें ज़मीन के अंदर चलती हैं। आपको फॉर एग्जांपल एकदम से पता चलता है कि भाई यहां से एक नया पूरा गोल्ड माइनिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है, नए रिसोर्सेज आ गए और रिसोर्सेज आ गए, अब आपका पीपीसी राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है यहां तक बात? ये पीपीसी का शिफ्ट होगा जब सेट्रस पैरेबस की कंडीशन में चेंज आएगा और उसका इंपैक्ट मेरे पीपीसी पे पॉजिटिव पड़ेगा, तो पीपीसी राइट साइड पे शिफ्ट होगा। मूव करते हैं जनाब। पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड टू द राइट if there is any positive change in ceteris paribus conditions, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। वो पूछता है आपसे, एक सवाल आता है कि भाई क्या कंडीशंस हैं, what are the conditions in which the production possibility curve shifts outward। इसे हम आउटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, बाहर की तरफ। जो पीपीसी आपको ग्रीन वाला नजर आ रहा है, मैंने वहां लिखा हुआ है PPF1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 1, और जो दूसरा है मैंने उस पर लिखा है PPF2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 2। The conditions of the change cause positive effect on the factors of production। किस पे पॉजिटिव इफेक्ट आया, किस पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वीडियो मेरी आने वाली है। इसका मतलब है रिसोर्सेज यूज्ड, जो किसी गुड या सर्विस की पैदावार में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, असल में उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब सवाल यहां ये है कि ये क्या हुआ है। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हमेशा पढ़ाता हूं आपको। पॉजिटिव शिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल 1960s में जो कार बनती थी, आज आपकी, उस वक्त कार लिमिटेड होती थी, आज आपकी कार ज्यादा बन रही है। क्यों भाई? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। पहले कार हाथ से बनती थी, फैक्ट्री में बनती थी, लोग बनाते थे, फिटिंग करते थे। आज रोज राइज आज भी मशहूर है जी, दुनिया की टॉप सबसे, ख्वाब अल्लाह ताला दे दें। बहरहाल रोज राइज आज भी मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? स्टिल हैंडमेड है, अभी भी हाथ से बनती है भाई, मुकाबला नहीं कर सकता उसको कोई। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज राइस आपने आज ऑर्डर दी तो आपको कल मिल जाएगी, इम्पॉसिबल है जी, क्योंकि उसको 6-6 महीना लगता है बनने में। ऑर्डर दी जाती है, फिर उसकी डिलीवरी आती है, फिर आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गाड़ी डिज़ाइन की जाती है, फिर मिलती है। तो प्रोडक्शन उसकी स्लो है एज कम्पेयर टू आप दूसरी गाड़ियाँ लगा लें, टोयोटा की गाड़ियाँ लगा लें, भरे में जी शोरूम्स। क्यों? असेंबली लाइन पे बन रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो पीपीसी मूव किया किस तरफ? राइट तरफ। रीड करो इसको, वी कैन नाउ प्रोड्यूस मोर बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब असेंबली लाइन आ गया है, ये आपको पता है असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है जी? वहां से प्रोडक्ट गाड़ी बनती भी आ रही है, पूरी असेंबली के ऊपर बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है, लास्ट पॉइंट पे गाड़ी तैयार होगी, बाहर आ गई। द पॉइंट विच वॉज इम्पॉसिबल इन 1960, यानी 1960 में जो ये ग्रीन वाली लाइन नजर आ रही है, इम्पॉसिबल थी, अब वो पॉसिबल हो गई। क्यों? क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ गए। अवेलेबल रिसोर्स कैसे बढ़ गए? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई। तो इम्पॉसिबल पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो 1 में समझाया था कि क्या हमेशा जो ग्रीन डॉट है जो पीपीएफ की लाइन से बाहर है, क्या वो हमेशा इम्पॉसिबल रहता है? तो आंसर था नो, वो हमेशा इम्पॉसिबल नहीं रहता। जब आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, कोई भी ऐसा सेट्रस पैरेबस की कंडीशन में चेंज आ जाए जो कि आपकी पीपीएफ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल दे, तो वो अनअटेनेबल पॉइंट अटेन हो जाता है। क्लियर हुआ यहां तक?
आगे बढ़ते हैं जी, नेगेटिव शिफ्ट ऑफ पीपीसी। हाँ, सेट्रस पैरेबस की कंडीशन में कोई भी चेंज आया जिसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे मेरे नेगेटिव आया और मेरा पीपीसी अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसी सूरत हाल में कि अगर उसमें नेगेटिव इंपैक्ट आया तो अंदर चला जाएगा, या किसी वजह से मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज मैं यूटिलाइज नहीं कर पाता, अब क्या होगा, वो भी एक कंडीशन आएगी, आगे जाके आएगी। अच्छा जी, समझो, वो कहता है पीपीएफ विल शिफ्ट इनवर्ड। वो वाला कौन सा था, आउटवर्ड, ये वाला कौन सा है, इनवर्ड। द पीपीएफ विल शिफ्ट इनवर्ड इफ देयर इज अ चेंज, मींस नेगेटिव चेंज in ceteris paribus conditions, or the change caused negative effect on factors of production, that means resources. क्लियर हो रही है यहां तक बात? अब ये मैं क्विक एग्जांपल्स दे रहा हूं थोड़ी सी, ताकि आपको समझ आए। ऐसा नहीं है हमेशा शिफ्ट ही होता है, कुछ चीजों में शिफ्ट नहीं भी होता, समझ आएगी आपको। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मैंने भी आपको समझाया, आउटवर्ड शिफ्ट होगा अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बड़े मजे की बात है, वो आगे आएगी। बहरहाल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में अगर टेक्नोलॉजी आपके पास बढ़ जाएगी, अच्छी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो चाहे कंज्यूमर गुड है या प्रोड्यूसर गुड है, जॉन से भी गुड है वो, या कैपिटल गुड्स हैं, ज़्यादा बना सकेंगे भाई आप, ठीक है, तो आपका शिफ्ट आउटवर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने पाकिस्तान की मिसाल क्यों दी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी के मसले हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, अपने बचपन से, मेरा ख्याल है हमारे पेरेंट्स ने बचपन से देखा, लाइट आ गई लाइट चली गई, अरे आज लाइट नहीं गई यार, क्या बात है। तो ये मसाइल तो हमारे यहाँ बेचारे चलते आ रहे हैं आज तक। तो ऐसी सूरत हाल में जो अवेलेबल रिसोर्स है, बिजली तो सबसे बड़ा अवेलेबल रिसोर्सेज है किसी भी मुल्क की प्रोडक्शन के लिए। आप देख लें भी रिसेंटली बिजली के प्रॉब्लम्स हुए, ऐसे आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि आपका पीपीसी अंदर मूव हो गया भाई, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है अगर फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना दूर की बात, जो जिस लेवल पे आप चल रहे हैं आप उसको भी मीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर के अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा मेरे पीपीसी पे, मेरा पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इनवर्ड शिफ्ट, बिकॉज द कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस और इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस रिसोर्सेज। अब मेरे पास रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े अवेलेबल हैं, तो मैं बढ़ा नहीं सकता, बल्कि मेरा पीपीसी अंदर मूव कर जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? आ रही है? अच्छा जी, मूव कर। अब ये मैं क्विक एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करवा दिया। ये एग्जांपल्स माइक्रो मैक्रो मिक्स आती हैं आपके एग्जाम्स में, तो सारी समझना। अच्छा जी, ये क्या हुआ, शिफ्ट ऑफ पीपीसी जापान में, जनाब जापान में सुनामी आ गया, जापान में सुनामी आ गया था, काफ़ी पहले आया था, लेकिन अक्सर वहाँ तो हालात मसाइल ये रहते हैं इस तरह के सुनामी के। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा अगर कोई आसमानी आफत आ गई, तो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये होगा जो आपको अब नजर आ रहा है, अंदर की तरफ पीपीसी शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सनतें तबाह हो गई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया, इलेक्ट्रिसिटी बैठ गई, जो प्रोडक्शन चल रही थी जिस लेवल पे वो गिर गई, तो आपका पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ आ रही है? ऐसी सूरत हाल में पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट करेगा। मूव करते हैं। अच्छा जनाब, ये बड़े मजे की चीज है, फॉर एग्जाम्पल ले ऑफ्स हो गई, बहुत सारे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब मेरा पीपीसी अंदर मूव होगा या नहीं होगा? सोचो, हरी अप हरी अप। 5 4 3 2 1, यस, पीपीसी अंदर मूव नहीं होगा, अलबत्ता पॉइंट अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जो मेरी लेबर है भाई, वो मरी थोड़ी है, जॉबलेस हो गई है, वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन की वजह से अंदर पॉइंट ड्रॉ होगा, मगर शिफ्ट ऑफ पीपीसी नहीं होगा। देयर विल बी नो शिफ्ट ऑफ पीपीसी। द येलो पॉइंट इज unemployment level because the workers are alive but they are unemployed, sorry. So this will be underutilization of available resources. जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अगर वो सही तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो मेरा पीपीसी अंडर यूटिलाइजेशन का पॉइंट मुझे मेंशन करना होगा। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अगर वो कम हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ऐसे में मेरा
शिफ्ट होगा कर्व। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल दी थी, सुनामी की मिसाल दी, जापान में तबाही आ गई तो जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज है तबाह हो गए, कम हो गए, अब उनका शिफ्ट हुआ। लेकिन आपके यहां क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। लेबर मरी नहीं है, लेबर है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही, जॉबलेसनेस है। अगर वो सारे लोग मर गए मिसाल के तौर पे, तो खुदा ना खास्ता, ऐसे में आपका शिफ्ट ऑफ पीपीसी होगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहां पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है। क्वेश्चन जरा टेक्निकल है, थोड़ा समझना, एग्जाम में आ जाता है। क्लियर हो रही है यहां तक बात। अच्छा जनाब, अगर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारे यहां, तो ऐसे में क्या होगा, जो रिसोर्स, जो अब लेबर जो है सबसे मेन रिसोर्स है, वो जो लेबर बाहर आ रही है, एजुकेटेड लेबर बाहर आएगी जनाब। जब ये एजुकेटेड लेबर बाहर आएगी तो ये इकोनॉमी, जैसे मैंने अभी आपको एक कंट्री की मिसाल दी थी, जीसीसी की कुछ कंट्रीज, एक दो कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने नेशनल्स को बाहर पढ़ने के लिए भेजती हैं, उनका खर्चा उठाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वापस आते हैं इकोनॉमी के अंदर, भाई वो एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट लेबर के तौर पे काम करते हैं, उनकी इकोनॉमियां उठ रही हैं, कहां से कहां पहुंच रहे हैं जनाब। तो अगर के स्कूल का सिस्टम ये अच्छा हो जाता है, ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं लोगों को फ्री में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है, बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं, कंपनीज आती हैं, वो ट्रेनिंग्स देती हैं, ऐसे में क्या होता है, आपकी लेबर एफिशिएंट हो जाती है। जब लेबर एफिशिएंट होती है तो उनके स्किल्स बढ़ते हैं, उनके स्किल्स बढ़े, आपका पीपीसी मूव करेगा, क्योंकि अब वो मजीद एफिशिएंटली काम करेंगे, नए स्किल्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। बेटर एजुकेशन मींस मोर प्रोडक्टिव लेबर, productive workforce will lead to productive efficiency, and this will shift our PPF, means production possibility curve, frontier outward, because the available resources labor is being utilized more efficiently. क्लियर हुई यहां तक बात। तो एजुकेशनल एडवांसमेंट का इंपैक्ट मेरे पीपीसी पे आएगा, शिफ्ट ऑफ पीपीसी पॉजिटिव यानी राइट साइड। ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये जो है लीनियर पीपीसी, ये आपको मैं समझाता हूं लीनियर पीपीसी क्या होता है। देखो लीनियर पीपीसी गौर से देखो, ये ऐसे कॉनकेव नहीं है ये भी पीपीसी कॉनकेव नहीं है, मगर मैंने तो कहा था कि अगर कॉनकेव नहीं हो तो गलत हो जाएगा। वो पीपीसी नहीं, ये लीनियर पीपीसी है। कि लीनियर क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स एक तरफ मैंने लेनी, एक तरफ मैंने कैपिटल गुड्स लेनी। कंज्यूमर कैपिटल गुड्स क्या होती है तो पता होगा यार। अगर मैं इसको शॉर्टली आपको समझाता हूं, थोड़ा सा क्विक करके मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो देखो व्हेन द पीपीएफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन है, इट मींस दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर कांस्टेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या समझाया था कि अगर 100 टन वीट इंक्रीज करनी है तो 150 टन राइस का नुकसान होगा, वो आप खोदेंगे नहीं पैदा कर सकेंगे। तो इक्वल नहीं होता, जब इक्वल नहीं होता तो आपका कॉनकेव होता है, इन्हें नुकसान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल। यहां पे वो कह रहा है इक्वल है। देखो गौर से देखो, 20 से 40, 40 से 60, ये सारी गैप्स इक्वल आ रहे हैं। तो अगर इक्वल चेंज आएगा दोनों साइड पे, इक्वल मूवमेंट होगी दोनों साइड पे, इंपैक्ट क्या होगा, आपकी linear production possibility curve बनेगा। When the PPF is a straight line, it means that the opportunity costs are constant, do not change as the economy moves from one point to another PPF। क्लियर हो गई। कांस्टेंट चेंज आएगा, जितना उधर चेंज इतना इधर इंपैक्ट, जितना उधर चेंज इतना इधर इंपैक्ट, एग्जैक्ट कांस्टेंट चेंज आएगा। एक चीज मजे की इसमें, फॉर एग्जांपल देखो कांस्टेंट चेंज क्यों आता है, अब ये समझ आएगा आपको। लीनियर पीपीसी, दो चीजें ले ली मैंने, बार्ले एंड वीट। तकरीबन दोनों की काश्तकारी भी एक ही जैसी होती है, दोनों की रिसोर्सेज जो हैं यूटिलाइज उन पे एक जैसे ही होते हैं, लेबर भी एक जैसी चाहिए होती है, सब कुछ एक जैसा चाहिए होता है। Constant opportunity cost arises when the factors of production are equally well suited to the production of both goods। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दोनों के लिए इक्वली वेल सूटेड है, तो अब कांस्टेंट ही फर्क पड़ेगा। भाई इतने निकाल के यहां लगा दो, एग्जैक्ट फर्क थोड़ा उधर बढ़ेगा, थोड़ा एग्जैक्ट उतना ही कम इधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐसे वाइस वर्सा चल रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द व्हीट प्रोडक्शन एंड बार्ले आर वेरी सिमिलर एंड वुड यूज सिमिलर रिसोर्सेज। तो भाई अगर बराबर के रिसोर्सेज यहां से निकाल के इस पे लगा दोगे तो बराबर का इंपैक्ट उधर आ जाएगा।
समझ आ रही है? वहां से निकाल के यहां लगा दोगे, बराबर का इंपैक्ट इधर आएगा, क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज तो सेम यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में जब इंपैक्ट दोनों साइड पे चेंज हो, या एक साइड पे चेंज की वजह से दूसरी साइड पे इंपैक्ट सेम सिमिलर आ रहा हो, तो ऐसे में मेरी लीनियर पीपीसी ड्रॉ होती है। क्लियर हो रही है यहां तक बात? अच्छा, इसी में आगे, इफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज स्ट्रेट लाइन, देन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रिसोर्सेज बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड इज कांस्टेंट। मैंने अभी समझा ये बात, कांस्टेंट है, सेम चेंज सेम इंपैक्ट, सेम चेंज सेम इंपैक्ट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आपको समझने की, इकोनॉमिक ग्रोथ। In simple words, economic growth is the process of increasing the economy's ability to produce goods and services. It can be achieved by increasing the quantity or quality of resources. As we already know that the economic growth can be illustrated by an आउटवर्ड शिफ्ट। अगर इकोनॉमी ने ग्रो कर लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो आपका शिफ्ट कहां होता है? आउटवर्ड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, शिफ्ट कहां होगा? आउटवर्ड। लीनियर में क्या होगा? लीनियर में यह होगा, आपका जो लीनियर पीपीसी है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ, नया पीपीसी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, 40 कंज्यूमर गुड्स पैदा हो रही थी, ठीक है, और अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, तो उधर कुछ नहीं खोया, यानी कंज्यूमर गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी ने ग्रो कर लिया तो कैपिटल गुड्स बढ़ा दी उनकी प्रोडक्शन, वहां से कुछ नहीं निकालना पड़ा, यहां पे अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज फैक्टर ज्यादा आ गए, आपने इधर लगा लिया, उधर नुकसान नहीं हुआ, इधर प्रोडक्शन बढ़ गई, तो पहले 20 हो रही थी, अब 30 होने लगी कैपिटल में, कैपिटल गुड्स की। समझ आ रही है बात मेरी? यानी रिसोर्सेज आपके पास आए, वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं किया। अगर आप कंज्यूमर गुड्स से रिसोर्सेज निकाल के प्रोड्यूसर पे लगा देते, यानी कैपिटल पे लगाते, तो भाई वहां पे कम हो जाती, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज बाहर से आ गए, इकोनॉमी ग्रो कर गई, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, बाहर से टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनरी आ गई, कुछ भी आ गई, तो ऐसी सूरत हाल में आपको वहां से कुछ निकालना नहीं पड़ा, बल्कि यहां पे आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो नया लीनियर पीपीसी शिफ्ट हो गया किस तरफ? राइट की तरफ। क्लियर हो रही है बात? बड़ा आसान करके समझाया भाई। अच्छा जी, तो अब इसको वर्डिंग्स में हम कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखा जाता है, द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विल कॉज द पीपीसी टू शिफ्ट आउटवर्ड एंड इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज पोटेंशियल आउटपुट। PPF1, PPF2, ये पोटेंशियल आउटपुट है जो आपका इंक्रीज हो गया, वहां नुकसान नहीं हुआ, वहां कुछ कम नहीं हुआ, पर यहां इंक्रीज हो गया। क्लियर? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इकोनॉमी ग्रो हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से लीनियर पीपीसी। समझ आ रही है बात? अच्छा जनाब, इसका सरप्लस पैरेबस क्या है? The surplus paribus condition is that we have to fix all other variables and the technological advancement will cause the shift outward। ये हमें बात समझ आ गई कि इसका surplus paribus भी हमने सारी चीजों को फिक्स कर दिया। अगर बाहर से कुछ आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा, और अगर उस surplus paribus की कंडीशन का चेंज, जो इंपैक्ट है मेरे पीपीसी पे पॉजिटिव पड़ता है, तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जनाब, लीनियर पीपीसी मैंने आपको समझा दिया। द ग्राफ बिलो इलस्ट्रेट्स, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है या आपको खुद ड्रॉ करना पड़ जाता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। द ग्राफ बिलो इलस्ट्रेट्स दैट मोर कैपिटल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एज द सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर गुड्स बीइंग प्रोड्यूस। मैंने भी आपको समझाया, सेम कंज्यूमर गुड्स जो हैं सेम है, लेकिन ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं अब। क्लियर? ये था आज का शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड लीनियर पीपीसी का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको ये शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड लीनियर पीपीसी का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। दोनों लेक्चर्स आपने देखे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक पहुंचा दें इस चैनल को, ताकि उनका भी बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।